पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहली टर्म आती है फोटोन। तो लाइट जिस पार्टिकल से बनी हुई हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटोन एक तरह से लाइट की क्या है? यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, इट पोसेस एनर्जी गिवन बाय E इज इक्वल टू दी H इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, H इंटू न्यू। तो वेयर E क्या है? एनर्जी ऑफ दी सिंगल फोटोन। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? H इंटू न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो c इज इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। तो c की वैल्यू हमें सबको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करके सेकेंड फॉर्मूला भी फोटोन की एनर्जी का बना सकते हैं। तो जनरली जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हमें दी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या है? अगर 1 वोल्ट की बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे, जितना वर्क करेगी वो एक इलेक्ट्रॉन पे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट हो उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो नेक्स्ट है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये वो फिनोमेना है, ये एक फिनोमेना है जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जब उस पर लाइट स्ट्राइक करे सफिशेंटली हाई फ्रीक्वेंसी की। जब मेटल सरफेस पे सफिशेंटली हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर लाइट के पास इतनी सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी ना हुई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट हो पाएंगे। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट में, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो फोटोन के पास होनी चाहिए फॉर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है मेटल सरफेस पे। ये किस पे डिपेंड करती है? मेटल सरफेस पे। तो ये हम फिनोमेना पढ़ेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में हमने एक प्लेट ली, मेटल प्लेट। तो ये है हमारी मेटल प्लेट। इस मेटल पे हमने इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक की। तो इंसिडेंट रेडिएशन की अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो साथ वाली मेटल प्लेट पे टकराएंगे। वो मेटल प्लेट से ये होके नीचे वाले सर्किट में से करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर एमीटर कोई रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो इस करंट को बैलेंस करने के लिए हम नीचे एक वोल्ट बैटरी लगाएंगे ओपोजिट में ये बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को करेगी स्टॉप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम पोटेंशियल डालें जिससे करंट की वैल्यू 0 हो जाए, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टॉप हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा किया गया वर्क शुड बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकले हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा किया गया वर्क। तो हम हमेशा जो है वो बैटरी को इस तरीके से लगाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने की कोशिश करे। यहाँ से देख सकते हैं आप, नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव टर्मिनल और ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगी। अगर वो बैटरी इतना काम सफिशिएंट कर देती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक देती है तो दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। मींस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इस पे एक लाज बनाए गए, इसमें कुछ नियम बनाए गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक मिशन के लाज जो हैं वो किसके बेस पे बनाए गए? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे। तो आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें बताई। उसमें उसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी,
जो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दिस इज इक्वल टू दी एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर ये जो डब्ल्यू है इसका मतलब है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है। मेटल सरफेस से जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन निकल आएगा उतना ही उसका वर्क फंक्शन कम होगा। अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल सरफेस। मान लीजिए फोटोन के पास एनर्जी थी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसने वर्क कर दिया। उस एनर्जी ने मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क कर दिया। 100 एनर्जी उसके पास थी, पहले 100 थी, तो उसके पास जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो किस में आ जाएगी? जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकला है। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू को हमने पुट किया एच न्यू नोट, वेयर न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट के पास, लाइट के फोटोन के पास होनी चाहिए फॉर रिजेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसके ये चारों पॉइंट्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं। मिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। किसी वैल्यू से जब अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। वो मेटल की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो जो सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू है वो मेटल की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस क्रिटिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो जब हमारे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। तो ये ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में हमने क्या शो करने की कोशिश की है? ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, दैट मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। एक वैल्यू तक, न्यू नोट वैल्यू तक कोई भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चाहिए, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, अभी काइनेटिक एनर्जी बनी ही नहीं। तो उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, बट ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये जीरो रहता है कब तक? थ्रेशोल्ड तक। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पर समझ लगनी चाहिए कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, ये थ्रेशोल्ड के बाद शुरू होता है, पहले तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। जब ही मेटल सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, 1 सेकंड के भी 10⁻⁸ मीन्स उसके बहुत ही नीचे फ्रैक्शन में ही उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी with which an electron is emitted from the metal surface is independent। ये डिपेंड नहीं करती, किस पे नहीं डिपेंड करती? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स के कितने फोटोन टकरा रहे हैं, कितने फोटोन उस पे सरफेस पे टकरा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उस पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी उस पे डिपेंड नहीं करती कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, चाहे 1 फोटोन हो, चाहे 100 फोटोन्स हो, चाहे 1000 फोटोन्स हो। लाइट की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ फोटोन से, इंटेंसिटी से, बट डिपेंड किस पे करती है? एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओनली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, बट इस पे नहीं डिपेंड करती कि फोटोन कितने आ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। ठीक है, तो नीचे एक ग्राफ बनाया है हमने, वो ग्राफ आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें जो L है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को, मींस नंबर ऑफ फोटोन्स को, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हमने 2 वैल्यूज़ बनाई L2 L1 पे। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, बट रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, emitted electrons, kinetic energy of the emitted electrons
हैज़ वन वैल्यू ओनली फॉर टू वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की दो वैल्यूज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक ही है, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट इट डिपेंड्स ऑन, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, मींस अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट, बट इंटेंसिटी को बदलने से क्या बदला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बदला। करंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे जितने फोटोन टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे जितने फोटोन टकराएंगे, मींस करंट की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड मींस जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एक फोटोन के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर नहीं डिपेंड करता फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बट वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी इंटेंसिटी, ये डिपेंड करता है कितने फोटोन्स आ रहे हैं, कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर से निकलेंगे, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है उस पर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती, यानी कि ये आपको याद रखना है, वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना है ये, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा मेटल सरफेस से, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी ध्यान से आपने देखना है कि हमने क्या किया, दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी कांस्टेंट देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट, जो हमारा इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट है, बट फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से वेरी क्या हुआ, रिटार्डिंग पोटेंशियल वेरी हुआ, काइनेटिक एनर्जी वेरी हुई, मींस अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन चाहिए, हमारे सिंगल फोटोन के पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है एक फोटोन के पास, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फोटोन मेटल सरफेस से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ऐसा नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा और बाकी के 98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन में एज ए काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगे, समझ गए आप, मींस 100 का अगर फोटोन टकरा रहा है, दो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो उसका वर्क फंक्शन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक फोटोन 50 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो निकाल एक ही इलेक्ट्रॉन पाएगा, वो 98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा ही, दैट मीन्स जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस से निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क फंक्शन है, हमारे पास जो इंसिडेंट फोटोन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उनके पास, एक फोटोन के पास, बट 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उनसे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज 50 फोटोन्स के पास चाहे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, बट एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, बट एक फोटोन के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोई भी करंट नहीं निकाल पाएंगे, वो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, दैट मीन्स ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन फिनोमेना है, ठीक है। चाहे जितने ज़्यादा फोटोन्स आ जाएं बट वो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ही निकालेगा अपनी थ्रेशोल्ड के हिसाब से। तो और दूसरी बात क्या है कि चाहे एक फोटोन के पास जितनी मर्जी एनर्जी हो वो एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाएगा, ये नहीं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अपनी एनर्जी के हिसाब से, एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, बाकी की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में आएगी, ठीक है। तो ये था फिनोमेना, इसको मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक बार इसको रिपीट करना। तो नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। उसमें हम क्या करते हैं कि लाइट स्ट्राइक करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरी तरफ कलेक्ट होंगे तो नीचे के सर्किट से फ्लो करेंगे। तो इसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड यूज़ करते हैं, इसमें ग्लास ट्यूब में इसको इनक्लोज करते हैं सारे को, और लेयर ऑफ सीजियम डिपोजिटेड ऑन सिल्वर ऑक्साइड पे सीजियम की लेयर चढ़ा के हम यूज़ करते हैं एज ए कैथोड। तो व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन कैथोड पे पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद इफ़ वी अबाउट 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, फिर वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ खींचे जाते हैं और माइक्रो एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट विल रिकॉर्ड करंट, उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? टेलीविज़न स्टूडियो में, अलार्म्स में, जो हम अलार्म लगाते हैं, ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स में, फोटोग्राफिक कैमरा में, तो इसको यूज़ करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल को, ठीक।
ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें टॉपिक वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। तो ये टोटली वीडियो करंट सिलेबस के हिसाब से है, इसमें कोई भी पुराना टॉपिक नहीं ऐड किए गए हैं। अगर आपने इस टर्म 2 के पेपर देने हैं, चाहे CBSE से और चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से, आपके लिए ये वीडियो जो है वो सफिशेंट रहेगी फुल मार्क्स लेने के लिए। डी ब्रोली वेव्स और मैटर वेव्स, तो हमने पढ़ा था पहले कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, जब कोई रेडिएशन है उसमें पार्टिकल का नेचर है। सिमिलरली जो मैटर है, जो मैटर में भी वेव नेचर है, मैटर के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर पोसेस ड्यूल नेचर। द फॉलोइंग पॉइंट लेड डी ब्रोली टू ड्यूलिटी हाइपोथेसिस फॉर मैटर। तो उसने डी ब्रोली ने ये कैसे सोचा कि मैटर वेव्स होंगी। द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज इन द टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में होती है, मैटर एंड रेडिएशन। नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर ने सब कुछ सिमेट्रिक बनाया है। अगर रेडिएशन ड्यूल नेचर दिखाती है तो मैटर भी ड्यूल नेचर ही दिखाएगी, मीन्स मैटर का भी वेव नेचर होगा। तो डी ब्रोली ने कहा कि वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव बनेगी। उस वेव की फ्रीक्वेंसी, उस वेव को हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे। तो उस मैटर वेव की हमने वेवलेंथ निकालने की कोशिश की। हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो ये तो फार्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन का है। एक फार्मूला हमें ये भी पता है E इज इक्वल टू दी P इंटू सी, वेयर P इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, वेयर P इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। P इज इक्वल टू दी M इंटू सी, मीन्स MC स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से E इज इक्वल टू दी MC स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट किया, तो यहाँ से C से C कैंसिल हो गई, न्यू की वैल्यू भरने के बाद C अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया लैम्डा का, H अपॉन P, वेयर H इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड P इज द मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v की, अगर कोई पार्टिकल m मास है, उसका वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसकी मोमेंटम कितनी होती है, मास इंटू वेलोसिटी। दैट मीन्स जो लैम्डा है वो क्या आ जाएगी, h अपॉन m इंटू वी, मीन्स प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अगर हम मास को कम करेंगे तो लैम्डा बढ़ जाएगी, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम हो जाएगी, बिकॉज रेसिप्रोकल में पढ़े हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, इनवर्स इफेक्ट होता है। लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल पे क्या चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करती मैटर वेव्स की वेवलेंथ। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो मैटर वेव्स हैं वो ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से निकलती, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से ही निकलती हैं। मैटर वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो यहाँ पे एक रेस्ट मास और मूविंग मास का क्वेश्चन भी आता है। मूविंग मास ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू द रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये इसमें से एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो फोटोन है हमारा, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0, और फोटोन का मूविंग मास कितना होता है। मूविंग मास ऑफ फोटोन इज, अगर हम v को c के इक्वल पुट करें तो C से C कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, मीन्स नीचे 0 बन गया। तो मूविंग मास ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, मूविंग मास ऑफ द फोटोन इज इन्फिनिटी एंड रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, मीन्स फोटोन कोई मटीरियल पार्टिकल नहीं है, फोटोन कोई मटीरियल पार्टिकल नहीं है, बस उसका मूविंग मास 0 इन्फिनिटी है और रेस्ट मास 0 है। ठीक है, तो एक ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तो है नहीं अब सिलेबस में। तो डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको आपने ध्यान से करना है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी हमने वेवलेंथ निकालनी है, वो मूव कर रहा है, उसको एक्सेलरेट किया है वी वोल्ट ने, वी वोल्ट की बैटरी ने उस पर काम किया और उसको एक्सेलरेट किया, उसमें कुछ वेलोसिटी आई इलेक्ट्रॉन में, उसके साथ जो वेव निकली, मैटर वेव निकली, उसकी वेवलेंथ क्या है ये हमने सोल्व करनी है। ठीक है, कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। इफ E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, उसमें E एनर्जी आई है तो वो E इज इक्वल टू द E इंटू B, चार्ज इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू द वर्क डन, चार्ज इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू द वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी, सो एनर्जी इज इक्वल टू द चार्ज मीन्स E इंटू वोल्टेज मीन्स V। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दी 1/2 mb स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल। तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, बैटरी से तो उसके पास एनर्जी आई, v वोल्ट ने उस पर काम किया, उसमें तभी काइनेटिक एनर्जी आई ना इलेक्ट्रॉन में, तो दोनों को इक्वल कर देंगे।
तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया वी स्क्वायर का 2E/m, और v का आंसर, वेलोसिटी का आंसर बन गया 2E/m का अंडर रूट। तो हमने इसको मैटर वेव्स के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया h/mv के। v की वैल्यू पुट करने के बाद हम ये m को भी अंदर ले गए और इसको सोल्व किया, और e की वैल्यू को स्मॉल ई इंटू वी भर दिया, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। ये वैल्यूज पुट करने के बाद सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻10 मीटर्स। मीन्स ये एंगस्ट्रम में आंसर आ गया हमारे पास 12.27 अपॉन अंडर वी एंगस्ट्रम। ये हमारा आंसर आ गया वेवलेंथ का। तो ये अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट होगी तो 100 का अंडर रूट करके 10 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास, जैसे मान लो वोल्टेज की वैल्यू 49 है तो 49 पुट करके उसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एनर्जी डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू दी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट अभी के लिए सीबीएसई के सिलेबस से कैंसिल हो चुका है, काट दिया गया है उससे। तो आपने यहाँ तक ही स्टडी करना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करने। एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन ए फोटोमिटिव प्लेट विद ए वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एक मेटल प्लेट है, उसका जो वर्क फंक्शन है वो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस पर एक 6000 एंगस्ट्रम की लाइट फॉल की। हमने फॉल पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पता करनी है फोटोन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करनी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन उससे निकला, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, ये पता करना है हमने। एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला h इंटू न्यू, C/V। C की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, एंगस्ट्रम को चेंज करेंगे मीटर्स में 10⁻⁻10 लगा के। तो यहाँ से हमारे पास जूल में आंसर आ जाएगा। जूल को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो वो डिवाइड करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी आ गई। तो अभी ये फोटोन की एनर्जी है 2.06 समथिंग। तो वर्क फंक्शन है 1.2, तो वर्क फंक्शन से जो एनर्जी ज़्यादा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बीच में से। वो इलेक्ट्रॉन जो निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी अब हमने सोल्व करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें रिलेशन पता है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आ जाएगा। बीजे काइनेटिक एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, उसको अगर जूल में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और बाद में हमने निकालना था स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आई उसका ई कैंसिल कर दो बस, और वो आ जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।